सबको जय मसीह। आज का विषय है शमूएल के बारे में। शमूएल को यहोवा का दर्शन मिलना। प्रियो, आप जानते हैं हन्ना के पास एक भी पुत्र नहीं था और पनीना उसे चिढ़ाती थी, बाँझ कहकर भी पुकारती थी। पर जब हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के सम्मुख रोकर गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी लज्जापन को दूर किया। हन्ना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। मेरे भाइयों और बहनों, हन्ना ने परमेश्वर के सम्मुख यह मन्नत मांगी कि यह जीवन भर परमेश्वर की सेवा टहल करेगा और मैं इसे परमेश्वर के लिए अर्पण करूंगी, और कहा यह जीवन भर परमेश्वर के भवन में बना रहे। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वह खुदा हमारी आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान देते हैं। प्रियो, आप जानते हैं हन्ना जब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना गिड़गिड़ा रही थी, तब उसके कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, बस उसके होठ हिल रहे थे। परमेश्वर ने फिर भी उसकी बातों को जान लिया कि वह क्या कह रही है। परमेश्वर हमारे मनों की बातों को जानते हैं। बस हमें उस खुदा की उपस्थिति में आना चाहिए और अपनी दिल की बात उससे कहनी चाहिए। जिस प्रकार हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, इसलिए प्रियो, हमें हर विषय को प्रार्थना में उपस्थित रखना चाहिए, चाहे वे हमारे आत्मिक जीवन से ही संबंधित क्यों न हो। जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना की और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया, और वह बालक बढ़ता गया और उस पर परमेश्वर का अभिषेक था। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसने वे ही कार्य किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थे। प्रियो, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई। हन्ना को परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मन्नत मानी थी कि वह बालक के दूध छुड़ाने के बाद उसे परमेश्वर के भवन में छोड़ देगी, कि वह परमेश्वर के भवन में बना रहे और परमेश्वर के भवन में सेवा टहल किया करे। और हन्ना ने उसे परमेश्वर के भवन में एली की अधीनता में उसे छोड़ दिया, और उसकी माँ ने शायद उसे यह सिखाया था कि वह एली याजक की बात माने और एली याजक की अधीनता में पूरी रीति से जीवन बिताए। और वह बालक बढ़ता गया और उस पर परमेश्वर का अभिषेक था। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसने वे ही कार्य किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थे। और वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसका 3:1 में, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। परंतु एली के खुद के बच्चे प्रियो दोनों होप्नी और फिनहास ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। उनके जीवन में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल परमेश्वर में बढ़ता गया और परमेश्वर ने उस बालक पर अपनी गुप्त बातों को प्रकट भी किया। प्रियो, एली अत्यधिक बुजुर्ग हो चुका था। उसकी आंखें भी धुंधली हो गई थी। उसे कुछ भी नहीं सूझता था। वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसके 3:3 में, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। प्रियो, शमूएल का जीवन परमेश्वर के साथ इतना लगाव था कि जहां संदूक रहता था वहीं वह आप भी लेटता था। प्रियो, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति उस पवित्र संदूक को छू नहीं सकता था, क्योंकि वह संदूक महिमा और पवित्रताई से परिपूर्ण था। वचन में लिखा है, पहला शमूएल उसके 6 के उसके 19 वचन में,
बतमेशेश के लोगों ने यहोवा के संदूक में झांका था तो उनमें से 70 मनुष्य 50,000 मनुष्य मार डाले गए। परंतु शमूएल बालक परमेश्वर की जहां छावनी रहती थी वहीं लेटा था। प्रियो, उसका बहुत ही लगाव परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ इसलिए ही परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बातें की। प्रियो, शमूएल बालक ही था, ऐसा नहीं कि वह उम्र में बड़ा हो चुका था इसलिए उससे परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रियो, परमेश्वर खुदा है, वह छोटा बड़ा नहीं देखते, शक्ल सुंदरता ऊंचा पद नहीं देखते। प्रियो, मनुष्य ही मनुष्य का बाहरी रूप सुंदरता देखता है। मनुष्य देखता है कौन शरीर में ठीक है, कौन ऊंचाई में ठीक है। वे अंदर की बातों को नहीं जानते क्योंकि मनों को सिर्फ परमेश्वर ही जांच परख सकता है और परमेश्वर की दृष्टि में वह बालक भी बड़ा है जो सच्चा और खरा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। प्रियो, परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर, भला परमेश्वर है, वह खुदा है। वह ये देखते हैं कि कौन उसके मन जैसा है। क्यों नहीं दाऊद के बड़े भाइयों को चुना गया और उसी जगह देखो सबसे छोटा भेड़ बकरी को चराने वाले को चुना गया, उसका अभिषेक किया गया क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन जैसा था। परमेश्वर अपने से मेल खाने वाले मन को चुनता है। प्रियो, वचन में कई जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सबसे छोटे को चुना। वचन में लिखा है स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा वह है जिसका जीवन बालक के समान है। वचन में लिखा है मत्ती 18 के उसके 3 में कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, कई बार हमारे मनों में यह बात चलती रहती है कि परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं बातें करते, अपना दर्शन क्यों नहीं देते, मुझ पे क्यों नहीं गुप्त प्रकाशन प्रकट करते। ऐसा सवाल कईयों के मनों में चलता रहता है। प्रियो, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका जीवन शमूएल की तरह है? जिस प्रकार शमूएल परमेश्वर के क्लोज था वैसे ही उसी तरह आप भी परमेश्वर के समीप क्लोज रहते हैं। प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर हमेशा से यह चाहते आए हैं कि मनुष्य मेरी संगति करे, मेरे समीप आए। प्रियो, आप जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने इसलिए रचा कि वह परमेश्वर के साथ संगति करे और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बनाया। हमें यह इससे पता चलता है क्योंकि परमेश्वर शाम के ठंडे समय उससे मिलने आते थे, परंतु आदम ने आज्ञा नहीं मानी और वह अदन की वाटिका से निकाला गया और वह दूर हो गया। प्रियो, परमेश्वर से तब दूर हम होते हैं जब आप आज्ञा नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर का भय मानिए, उस जीवित परमेश्वर अनादि परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन गुजारिए। आप खुदा के द्वारा परंतु परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। प्रियो, शमूएल उसी जगह लेटता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं शमूएल को दर्शन देंगे? परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन गुजारिए, वह परमेश्वर आप पर अपना दर्शन जरूर देंगे। प्रियो, शमूएल को यहोवा ने पुकारा। शमूएल दौड़ा दौड़ा एली के पास जाकर कहता है, क्या आज्ञा, क्या आपने मुझे बुलाया? एली कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया। शमूएल फिर जाकर उसी स्थान पर लेट गया जहां परमेश्वर का संदूक था। दोबारा आवाज आती है, हे शमूएल, हे शमूएल। प्रियो, शमूएल को निश्चय था कि कोई तो है जो उसका नाम लेकर पुकार रहा है। वह आज्ञाकारी बालक फिर से एली के पास दोबारा कहता है, कहिए, क्या आपने मुझे पुकारा? प्रियो, 3 बार शमूएल को यह आवाज आती है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। प्रियो, शमूएल को यह नहीं पता था कि मुझे यहोवा परमेश्वर बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, पर एली समझ गया था और एली उस बालक शमूएल से कहते हैं कि अगर फिर से दोबारा कोई पुकारे तो कहना, हे यहोवा, कह, तेरा दास सुन रहा है।
इस पर शमूएल ने ऐसा ही किया। जब फिर से शमूएल का नाम लेकर पुकारा गया, वह कहता है कि क्या तेरा दास सुन रहा है। और उस बालक शमूएल पर परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया और यूं कहा कि इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर मैं हूं जिसमें सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा, कि मैं एली के विरोध में सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। उसके पुत्र श्रापित हुए, उसने उन्हें बुरा करने से नहीं रोका। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो एली के दोनों पुत्र थे वे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, वे प्रिय परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, इसलिए परमेश्वर की इच्छा उन्हें मार डालने पर थी। परंतु शमूएल परमेश्वर के पीछे चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दर्शन दिया। प्रियो, शमूएल यह दर्शन पाकर पूरी तरह से डर गया और ऐसा सोचने लगा कि एली से मैं कैसे बताऊंगा, और वह भोर तक लेटा रहा। पर एली ने खुद ही शमूएल को बुलाकर पूछा, कौन सी बात है जिसे यहोवा ने तुझ पर प्रकट की। प्रियो, एली ने शमूएल ने सब कुछ सच सच एली को बता दिया कि परमेश्वर ने उसे दर्शन में आकर क्या कहा था। प्रियो, शमूएल बढ़ता गया और इज़राइलियों पर नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। शमूएल के संग परमेश्वर रहता था। प्रियो, अपना जीवन भी शमूएल की तरह बनाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन गुजारिए। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा चलिए, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर का भय मानिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन को योग्य बनाइए, हमारे जीवन को आज्ञाकारी बनाइए, हम पर अपनी गहरी गुप्त बातों को, प्रकाशनों को प्रकट करिए, हम आपके भय में जीवन गुजार सकें। जैसे शमूएल आपके पीछे चलता था, आप परमेश्वर वो बालक ही था, फिर भी आपका भय मानता था, हम भी आपके पीछे तन मन से चल सके, आपकी आज्ञाओं को मान सके, आपका भय मान सके। हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी सहायता कर, आज्ञाकारी जीवन दे हमारे जीवन में, हम परमेश्वर आपके पद चिन्हों पे चल सके। हमारे जीवन में ऐसा कार्य करो परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।